दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म करेंगे बच्चा की ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है। आपको पता है बच्चा डेली क्लास में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो आपके एमटीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चा, वो सारे के सारे हम डेली आपके क्लास में कवर करते हैं। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी बच्चे नए हैं, और एक बार सारे बच्चे जोरदार तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को आप लोग बच्चा प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड जरूर करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आप सबके लिए, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास का आपका बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट है क्या कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है ना। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो कि नहीं भाई मैं अपनी कलम की ताकत से दुनिया बदल दूंगा। कलम की ताकत से दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए उस कलम से लिखने के आपके अंदर हौसले होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चा, आपके लिए ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने आज आपकी क्लास में बेसिकली बीच बीच में मैं आपको इसके साथ में डिस्कस करूंगी। तो अभी पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चंस पर मूव कर लेते हैं। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? बताइए, इनमें से कौन आपकी बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किस में मेजर करते हैं? जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं उन्हें बच्चा हम किस में मेजर करते हैं? बताइए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को हम इनमें से किस में मेजर करते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को हम लोग बच्चा आपका किस में मेजर करते हैं? आपका पारसेक में। किस में बच्चा हम लोग किस में मेजर करते हैं? आपका पारसेक में हम लोग नापते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? निम्न में से कौन मौलिक राशियां हैं? मौलिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से कौन सी हो सकती है? इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं? बताइए। बताइए जी। फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो यदि मैं आपसे क्वांटिटीज की बात करूं, राशियों की बात करूं, तो दो तरह की होती हैं। एक आपकी फंडामेंटल होती हैं और एक आपकी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि आपकी बेसिकली आपकी फंडामेंटल की यदि मैं आपसे बात करूं बच्चा, यानी कि आपकी मूल या मौलिक राशियां, और दूसरी होती है डिराइव्ड यानी कि आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, बेसिकली आपका जैसे कि आयतन, आयतन को हम बेसिकली इसमें यदि आपसे यूनिट्स की बात करूं तो लंबाई वाली ही आप यहाँ पर मेजर करेंगे। मीटर क्यूब कैसे बना? लंबाई की यूनिट से बना। तो ये आपकी एक आपकी बेसिकली राशि होगी, या फिर आपकी एक बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज में काउंट होगी। लेकिन जैसे कि आपका समय, समय क्या है बच्चा? आपका बेसिकली ओरिजिनल या फिर बच्चा आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी 7 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 7 तरह की होती हैं। लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं और सिंबल होता है एम। मास को हम लोग किसमें बच्चा? किलोग्राम में नापते हैं और आपका सिंबल होता है केजी। टाइम आपका क्या है? मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास में कितनी है? 7 क्वांटिटीज है। यहाँ पर क्या है बच्चा? सेकंड, और इसका सिंबल होता है एस। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं और सिंबल होता है के। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं और सिंबल होता है आपका ए। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में नापते हैं और सिंबल होता है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में नापते हैं और सिंबल होता है एमओएल। क्या होता है बच्चा? आपका एमओएल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी विमाएं आवेग के बराबर होती हैं? निम्नलिखित में से, ठीक है, सभी टीचर्स पढ़ाकर चले जाते हैं, स्टूडेंट का हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। स्टूडेंट के जीवन में क्या चल रहा है? अभिषेक बेटा, स्टूडेंट्स के जीवन में क्या चल रहा है हमें पता है, सबकी लाइफ में। What do you think that कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। आप यही तो डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या मेरे को कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह की चीजें आप डिस्कस करना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी टीचर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हमें पता है आपको पढ़ाना हमारी ड्यूटी है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम मेरा फोकस नहीं बन रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। एक बात बताइए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप नौकरी करेंगे, आपका चाहे कितना भी मूड खराब हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपके घर में चाहे किसी की डेथ ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन आप अपनी नौकरी पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। उस घर चलाने की नौबत कैसे आएगी? जब आप सिलेक्शन लोगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तब आपकी वो नौबत बन पाएगी। तो अगर आप लोगों को ये चीज परेशान करती है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, फोकस नहीं बनता है, तो आप लोगों को एक ही चीज सोचनी है कि ये आपकी ड्यूटी है ना। ये आपकी ड्यूटी है। जिस दिन आप पढ़ाई को अपनी ड्यूटी समझ लोगे, अपनी जिम्मेदारी समझ लोगे, उस दिन से कंसंट्रेशन खुद पर खुद बन जाएगी। जिस दिन ये समझोगे कि आज नहीं पढ़ा तो पूरी लाइफ मुझे सफर करना पड़ेगा,
जिस दिन से ये आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो गई उस दिन आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपसे डेली बोलती हूं, हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जितना हम खुद अपने आप को कर सकते हैं, है ना। तो अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप से सवाल करना सीखो। ओके, इनमें से किसकी विमाएं आवेग के बराबर होती हैं? तो मैंने आपको बताया था क्या बच्चा, आवेग और संवेग यानी कि इंपल्स और मोमेंटम की जो आपकी बच्चा यूनिट होती है, दोनों की किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, दोनों की यूनिट आपकी इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष इनमें से आपकी किसकी इकाई है, बताइए जी। प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? तो बेटा प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं, आपकी दूरी नापते हैं। क्या नापते हैं बच्चा, आपकी दूरी नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या होगा, ल्यूमन निम्न में से किसकी इकाई है? ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है, बताइए। ल्यूमेन निम्न की इकाई है। ल्यूमेन इनमें से किसकी आपकी एक इकाई है? तो ये होती है आपकी दीप्ति फ्लक्स की। किसकी बच्चा, ल्यूमेन किसकी एक इकाई है? आपकी दीप्ति फ्लक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, कैंडेला इनमें से किसकी इकाई है? कैंडेला इनमें से किसकी इकाई होती है, बताइए। कैंडेला मैंने अभी बताया था किसकी थी बच्चा, आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। किसकी थी आपकी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या होगा, निम्न में से किस जोड़े का आयाम एक जैसा नहीं है? निम्न में से किस जोड़े का आयाम एक जैसा नहीं है, यानी इनमें से किसकी यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं। जिसकी यूनिट अलग होंगी उसकी ही डायमेंशन आपकी अलग अलग होंगी। तो देखो, आवेग और संवेग तो अभी बताया था, कार्य और ऊर्जा दोनों की आपकी जूल होती है। दाब और प्रतिबल दोनों का आपका सेम फॉर्मूला होता है, सेम यूनिट होती है, लेकिन बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, यूनिट बनती है यहाँ पर आपकी न्यूटन। और दाब की यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या होता है बच्चा, आपका प्रेशर इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, यानी आपकी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बच्चा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा आपका, निम्न में से किस जोड़े का एक जैसा आयाम नहीं है? इनमें से आपकी किसकी सेम डायमेंशन नहीं है? निम्न में से किस जोड़े का आयाम एक जैसा नहीं है, बताइए। फटाफट आंसर कीजिए। निम्न में से किस जोड़े का आयाम एक जैसा नहीं है? ऊर्जा चाहे कोई भी हो, यूनिट सबकी सेम रहेगी। बल चाहे कोई भी हो, यूनिट सबकी सेम रहेगी। फोकस और ऊंचाई दोनों को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। लेकिन घनत्व और किसका बच्चा, विशिष्ट गुरुत्व का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इन दोनों की यूनिट बच्चा एक दूसरे से हमेशा आपकी अलग रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, एक खगोलीय इकाई इनमें से किसके बीच की औसत दूरी मानी जाती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज कंसिडर्ड टू बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, द अर्थ एंड मून, जुपिटर एंड सन एंड द प्लूटो एंड द सन। बताइए, एक खगोलीय इकाई इनमें से किसके बीच की औसत दूरी मानी जाती है? तो खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी होती है? आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या रहेगा, एक वस्तु का द्रव्यमान ब्लैंक है। एक वस्तु का द्रव्यमान ब्लैंक है, भौतिक राशि है, मौलिक राशि है, अदिश राशि है, या फिर बच्चा आपके सभी विकल्प सही हैं, या फिर आपके सभी विकल्प सही है। एक वस्तु का द्रव्यमान, सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप उसे फील कर सकते हो। मौलिक अभी बताया था, द्रव्यमान आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। अदिश, क्या कभी तुम किसी से ये कहते हो भैया 2 किलो आलू देना उत्तर दिशा में, भैया 2 किलो आलू देना पश्चिम दिशा में? नहीं ना, कभी हम दिशा इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपकी एक अदिश राशि है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी विकल्प आपके सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, 1 नॉटिकल मील इज इक्वल्स टू, 1 नॉटिकल मील इनमें से किसके बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 1.85 किलोमीटर। क्या बच्चा, 1.85 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या रहेगा, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं?
बताइए एक बैरल में आपके कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। 159 लीटर। जब हमें लिक्विड को लार्ज अमाउंट में मेजर करना होता है तो हम उसको बैरल या गैलन में आपका मेजर करते हैं। जैसे कि आपका एरोप्लेन का फ्यूल वगैरह होता है, हम उसको किस में मेजर करते हैं? आपका गैलन में मेजर करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? और ये सारी वैल्यू 10 टू द पावर में है, ये सारी वैल्यू 10 टू द पावर में है। बताइए 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? यार लाइक एंड शेयर बहुत कम किया है आप लोगों ने क्लास को। वो बच्चे जिन्होंने लाइक एंड शेयर नहीं किया है एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे, फटाफट लाइक एंड शेयर करेंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है। बिल्कुल 183 इंटू 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर। क्वेश्चन बिल्कुल नए लग रहे होंगे आज तुमको, इसीलिए मुझे पता है थोड़ी सी संख्या भी घट जाती है, लेकिन भाई देखो नए भी कराने हैं पुराने भी कराने हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एमटीएस वाला बच्चा नहीं है, हो सकता है इस क्लास को एसएससी का सीएचएसएल वाला बच्चा भी देख रहा हो, जीडी वाला भी देख रहा हो, सीजीएल वाला भी देख रहा हो, तो मुझे सभी को कई बार दिमाग में रखना होता है क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी आपकी कितनी होती है? 14.96 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा, थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे भाई। आपका एक डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं? एक डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं? बताइए एक डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 डेका लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर? 1 डेका लीटर इज इक्वल्स टू हाँ जी 1 डेका लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर? 10 लीटर। कितना बचा आपका? 10 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? और जो ऑप्शन आपको विजिबल होगा वो गलत है। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो ऑप्शन आपको विजिबल होगा बच्चा वो गलत है, तो आप लोगों को सही खुद चूज करना है इनमें से कौन सा हो सकता है आपका ऊर्जा का मात्रक, इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका बच्चा होमवर्क भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? प्रणोद और आवेग के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? यदि आप प्रणोद और आवेग का रेशियो निकालो तो वो बेसिकली किसके इक्वल आता है? आपका आवृत्ति के इक्वल आता है। किसके बच्चा? आवृत्ति के इक्वल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू की गई थी, जिन्होंने इनमें से किस चीज की खोज की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने आपकी जो नोबेल पुरस्कार है उसको एल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर शुरू किया गया था। तो एल्फ्रेड नोबेल ने बेसिकली इनमें से किस चीज की खोज की थी? बताइए एल्फ्रेड नोबेल ने इनमें से किस चीज की खोज की थी? बिल्कुल बच्चा, किसकी खोज की थी? आपकी डायनामाइट की खोज की थी। ये क्वेश्चन तो इजी था, है ना? ये क्वेश्चन तो इजी था। चलिए कोई बात नहीं भाई, देखो नए क्वेश्चन सीखने की टेंडेंसी रखो। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तड़ित चालक की खोज इनमें से किसने की थी? तड़ित चालक की खोज इनमें से किसने की थी? बताइए तड़ित चालक की खोज इनमें से आपकी किसने की थी? तो तड़ित चालक की खोज इनमें से किसने की थी? आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? बताइए टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? बताइए टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? आपका J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था बच्चा? J.L. बेयर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार इनमें से किसने किया था? बताइए जी एक्सरे का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो W. रोएंटजन ने। किसने बच्चा? आपका W. रोएंटजन ने आपका किसका? एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा भाई आपका। चलिए टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी?
टेलीस्कोप की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? ये बहुत इजी है आपका क्वेश्चन, आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं, आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं फटाफट से। और यार लाइक का रेशो ना बिल्कुल नहीं जम रहा है क्लास में, मतलब लाइक का रेशो तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है भाई। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। तो टेलीस्कोप की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? आपकी गैलीलियो ने। किसने की थी बच्चा? आपके गैलीलियो ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा आपका। हवाई जहाज का आविष्कार इनमें से किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार इनमें से किसने किया था बताइए। हवाई जहाज का आविष्कार इनमें से आपका किस साइंटिस्ट ने किया था? तो हवाई जहाज की खोज किसके द्वारा मानी जाती है? किसके द्वारा बच्चा? राइट ब्रदर्स के द्वारा। लेकिन एक थ्योरी है ऐसी जिसमें यह कहा जाता है कि राइट ब्रदर्स से पहले आपके वेस्ट बंगाल कोलकाता के ऊपर हवाई जहाज की जैसी ही कोई उड़ती हुई चीज इंसानों ने देखी थी जो वहां के लोग हैं। एक मूवी भी बनाई गई है इस चीज के ऊपर, बट शायद उस चीज का हमारे पास में कहानी के ही रूप में कोई किताब है, उसका कोई फैक्ट नहीं है। हालांकि उसमें ये दिखाया गया है कि उसमें हवाई जहाज का बेसिकली वो प्रॉपर हवाई जहाज नहीं था, एक इंस्ट्रूमेंट ही था। और राइट ब्रदर्स ने भी आपका ही कुछ ऐसा प्रॉपर हवाई जहाज जैसे आज के समय पर दिखते हैं वैसे तो बनाया नहीं था। नॉर्मल एक आपका ऐसा ही एक बेसिकली यूं कह लीजिए आपकी एक ऐसी डिवाइस बनाई थी या एक ऐसा व्हीकल बनाया था जो आपका टेक ऑफ करता था, है ना, जिसमें आपके पैसेंजर कैरी कर सकते थे या जिसमें इंसान आपका ऊपर हवा में उड़ सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी बताइए। गैस इंजन की खोज आपके किसने की थी बच्चा? डैमलर ने की थी। किसने की थी बच्चा? आपके डैमलर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। परमाणु बम का विकास इनमें से किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए। परमाणु बम का विकास इनमें से किसने किया? तो किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने। परमाणु बम, एटम बम बनाने वाले आपके साइंटिस्ट कौन थे? आपके ओटो हॉर्न और आपके जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने आपका पहला परमाणु बम बनाया। और हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर ने। यदि आपसे हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम बनाने वाले कौन थे? आपके एडवर्ड टेलर थे। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम है वो आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर बच्चा? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का आविष्कार इनमें से किसने किया? प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए। मिसाइल का आविष्कार इनमें से किसने किया? मिसाइल का आविष्कार इनमें से किसने किया बच्चा? ब्रोन। आप लोग नाम याद रखेंगे, ब्रोन ने आपका मिसाइल का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाइड्रोजन बम आपका किसने विकसित किया बताइए। हाइड्रोजन बम इनमें से आपका किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने। किसने बच्चा? एडवर्ड टेलर ने बेसिकली आपका हाइड्रोजन बम बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार इनमें से आपका किसने किया था? लेजर का आविष्कार इनमें से किसने किया था? टी.एच. मैमन ने। किसने बच्चा? आपका टी.एच. मैमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताइए जी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो किसने? नोल एंड रुस्का ने। क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार कराया है, फिर इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों दिया है? किसने बच्चा? नोल एंड रुस्का ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब आपके बेसिकली एक तरफ आपकी डिवाइस लिखी हुई है, दूसरी तरफ उनके इन्वेंटर्स लिखे हुए हैं, तो इनमें से आपका कौन सा सही मैच नहीं है? क्या जेम्स वॉट ने भाप के इंजन की खोज नहीं की थी?
क्या ग्राहम बेल ने टेलीविजन की खोज नहीं की थी? क्या जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज नहीं की थी? या जे पार्किंसन ने क्या आपके पेंसिलिन की खोज नहीं की थी? ग्राहम बेल नहीं है ऊपर वाला, एजी बेल है, मतलब हाँ ग्राहम बेल ये नीचे वाला जेएल बेयर्ड है, सॉरी मैंने शायद दोनों को सेम प्रोनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो देखो जेम्स वोट ने ही आपका भाप का इंजन बनाया था, ग्राहम बेल ने आपका टेलीफोन बनाया था, जेएल बेयर्ड ने आपका क्या बनाया था बच्चा, क्या टेलीविजन बनाया था, लेकिन पार्किंसन ने आपके पेंसिलिन की खोज नहीं की थी। ये की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके किसकी बच्चा? पार्किंसन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए? जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए? जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया? फ्रैंक व्हीटले ने। किसने बच्चा? फ्रैंक व्हीटले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा बच्चा अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किया, माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया? डॉक्टर जोइल एंजल ने। किसने? डॉक्टर जोइल एंजल ने किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए जी? स्कूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो स्कूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया? डॉक्टर केविन ने किया। किसने किया बच्चा? डॉक्टर केविन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा आपका, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता इनमें से कौन है? यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज इनमें से किसने की? न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज इनमें से किसने की? तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज इनमें से किसने की? आपके एनरिको फर्मी ने। किसने बच्चा? एनरिको फर्मी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार इनमें से किसने किया था बताइए? वायरलेस का आविष्कार इनमें से किसने किया? वायरलेस का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार इनमें से किसने किया? आपका बच्चा मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार इनमें से किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार इनमें से किसने किया बताइए? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक आपका किसने किया? वोटरमैन ने। ठीक है, किसने किया? वोटरमैन ने। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होंगे ये आज आपके लिए जो आपने अभी तक किसी क्लास में नहीं किए होंगे। निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? यानी ग्राहम बेल ने इनमें से किस चीज की खोज की थी? हाँ जी बताइए, ग्राहम बेल ने इनमें से किस चीज की खोज की थी? बताइए, ग्राहम बेल की खोज इनमें से किसने की थी बच्चा? ग्राहम बेल ने किस चीज की खोज की थी? आपके टेलीफोन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैंप की खोज इनमें से किसने की थी? सेफ्टी लैंप की खोज इनमें से आपके किसने की थी? तो सेफ्टी लैंप की खोज इनमें से आपके किसने की थी बच्चा? डेवी ने की थी। किसने की थी बच्चा? डेवी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आपका, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार इनमें से किसने किया? फटाफट बताइए, बिजली के बल्ब का आविष्कार इनमें से किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। और माना जाता है बच्चा कि जो आपका बिजली के बल्ब का इनका आविष्कार था वो इनका 1000वां एक्सपेरिमेंट था। आप लोग क्या हो?
एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए और लगे आप लोग सुसाइड करने के लिए, है ना। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं। स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है, सुसाइड करने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनमें। एक बार फेलियर फेस नहीं करी, 2 बार फेलियर फेस नहीं करी और बस लगे तुम लोग अपनी, ये जिंदगी आपकी नहीं है, ये जिंदगी आपके माँ बाप ने आपको दी है, तो आपके पास में कोई अधिकार नहीं है इसे खत्म करने का, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन जो इतने बड़े साइंटिस्ट, आज रात में आप मुझे देख पा रहे हैं, लाइट का आविष्कार एक तरह से जिन्होंने करा, रात के समय अंधेरे में लाइट का आविष्कार ही कहेंगे हम लोग बल्ब को ना, है ना। वो बल्ब से दुनिया को जगमगाने वाले इंसान 999 बार फेल हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। 1000वां एक्सपेरिमेंट माना जाता है जब इनका बच्चा ये आपका सक्सेसफुल रहा होगा, है ना। तो अगर यार इतना बड़ा महान साइंटिस्ट फेलियर को फेस कर सकता है, तो हम तुम तो फिर भी बहुत छोटे हैं उन सबके सामने, ठीक है। क्या बच्चा आपका, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा बच्चा, अगला क्वेश्चन रहेगा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, टॉरसिस ने। किसने किया था बच्चा आपका, टॉरसिस ने आपका बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एकहार्ट और मौसली ने। एकहार्ट और मौसली ने आपका क्या किया था बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। एलईडी का आविष्कार इनमें से किसने किया था। एलईडी का आविष्कार इनमें से किसने किया था। मुझे पता है क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं कर पाएंगे आज, बट कोई बात नहीं, इस क्लास को जो मैं आपका रिवाइज कराऊंगी तो डेफिनेटली आप फिर क्वेश्चन के आंसर जरूर कर पाएंगे। निक होलोनियोक ने। किसने बच्चा, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, निक होलोनियोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। मशीन गन का आविष्कार इनमें से किसने किया था, फटाफट आंसर करेंगे। मशीन गन का आविष्कार इनमें से किसने किया था, जॉर्डन गैटलिंग ने। किसने बच्चा, जॉर्डन गैटलिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा आपका, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार इनमें से किसने किया था। तो फिलहाल में आपकी शायद सबसे ज्यादा अच्छी कंपनी बनाने वाली कौन सी है आपकी, जो सेफ्टी रेजर बनाती है, क्या बच्चा, जिलेट। तो जिलेट ने ही बेसिकली आपका सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा, पारद थर्मामीटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, यानी मरकरी वाला जो आपका थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसने किया था। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, किसने किया था बच्चा आपका, फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था आपका, फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, निम्न में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। निम्न में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की थी, एजी बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी और जेम्स वोट ने स्टीम इंजन की खोज की थी। ठीक है, तो किसने बच्चा आपकी, मैडम क्यूरी ने आपकी डायनामाइट की खोज नहीं की थी। डायनामाइट की खोज तो आपके अल्फ्रेड नोबल ने की थी। ओके, चलिए अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, यही फायदा होता है पूरी क्लास अटेंड करने का। डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया। डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से आपका किसने किया, बताइए। डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से आपका किसने किया। डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से आपका किसने किया। तो डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया बच्चा आपका, रुडोल्फ ने। किसने किया बच्चा आपका, रुडोल्फ ने आपका डीजल इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर क्या दाब नापने की मशीन है। कार्बोरेटर से क्या हम आंतरिक दहन इंजन का पता लगा पाते हैं। कार्डियोग्राफ से क्या हम हृदय तल का, यानी कि आपका बेसिकली हार्ट प्लेन का पता लगा सकते हैं, या हार्ट के रिगार्डिंग क्या हम कार्डियोग्राफ से पता लगा सकते हैं। सीज्मोमीटर से क्या हम पृष्ठ तल की वक्रता नापते हैं।
इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा आपका मिसमैच है, इनमें से कौन सा आपका मिसमैच है। तो सीज्मोमीटर से हम पृष्ठ तल की वक्रता नहीं नापते हैं, ठीक है, ये आपका नहीं नापते हैं। सीज्मोग्राफ का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, आपका भूकंप की रेखाओं को नापने के लिए सीज्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या एनीमोमीटर से हम वायु की चाल नापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबांतर और पायरोमीटर से उच्च ताप। इनमें से आपका कौन रोंग मैच है, बताइए, इनमें से कौन आपका बेसिकली मिसमैच है, फटाफट आंसर करेंगे, इनमें से कौन आपका मिसमैच है। तो देखो बच्चा, एनीमोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, बिल्कुल वायु की चाल, अमीटर से वैद्युत धारा, टैक्योमीटर से हम लोग घूर्णन गति नापते हैं, ना कि दाबांतर, ठीक है। आपका बेसिकली प्रेशर डिफरेंस किससे नापते हैं हम लोग, बैरोमीटर से। और पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, आपका उच्च ताप के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, या आपका हाइग्रोमीटर से, या आपका स्टैटो, या आपका क्या बच्चा स्टैबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के का प्रति सेकंड घूर्णन इनमें से किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, आपका दाब, एनीमोमीटर से आपका वायु की चाल, हाइग्रोमीटर से क्या बच्चा आपकी बेसिकली ह्यूमिडिटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्ट्रैबोस्कोप जो है, इससे हम लोग क्या नापते हैं, आपके एक घूमते हुए हवा में जो आपका एक बेसिकली डिवाइस उड़ रही है, वो हर एक सेकेंड कितने चक्कर लगा रही है, ये हम स्ट्रैबोस्कोप से नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए आपका बेसिकली आपका यूज किया जाता है, किसको बच्चा, आपका परमाणु को, किसको बच्चा, आपका परमाणु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से बेसिकली हम इनमें से किस चीज को नापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम इनमें से बेसिकली आपका क्या नापते हैं, वैद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, या फिर बच्चा आपका विभव, या फिर बच्चा आपका विभव। तो यानी कि हम लोग इससे आपका क्या नापते हैं बच्चा, प्रतिरोध नापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र इनमें से आपका कौन सा है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र इनमें से आपका कौन सा है, पॉलीग्राफ। कौन है बच्चा, आपका पॉलीग्राफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर से क्या हम लोग वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी का पता करते हैं। ओडोमीटर से क्या हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का पता करते हैं। ऑडियोमीटर से क्या हम लोग ध्वनि तीव्रता नापते हैं। और अमीटर से क्या हम लोग वैद्युत शक्ति को नापते हैं। क्या हम लोग अमीटर से इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करते हैं। इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, बताइए। ये आपस में बात क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्यों भाई, आपस में क्यों तुम लोग बात कर रहे हो भाई, मतलब क्वेश्चन करने से ज्यादा ध्यान तुम्हारा आपस में बात करने में है। बहुत बढ़िया है ना।
ओके जी। तो देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, ओडोमीटर से हम लोग क्या वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं, ओडोमीटर से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता ही नापते हैं, लेकिन आमीटर से ना हम लोग आपकी क्या बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। किसको बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक पावर को। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, यानी फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम क्या है जिसमें हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बेसिकली आपका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आपका स्मॉल पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं। फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स, बताइए। तो भौतिकी की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें हम अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। क्या है बच्चा, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है बच्चा, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है, बताइए। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का, यानी कि ह्यूमंस के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में आपकी जो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, जो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका साइबरनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा, आपका उसको हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या रहेगा, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल इनमें से क्या हो सकते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल आपके क्या है, न्यूट्रिनो है, लेप्टॉन्स है, हिग्स बोसोन है या आपके मेसोन्स हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल आपके क्या होते हैं बच्चा, बेसिकली ये आपके हिग्स बोसोन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। क्या प्रकाशिक फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या हम लोग आपका लाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉइड का संबंध क्या आपका वॉइस इन्वेस्टमेंट से है। क्या आपके जो बहुत बड़े बेसिकली कोलाइडर है उनको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और मंगल का दूसरा नाम क्या आपका लाल ग्रह है। इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है, बताइए। बताइए जी। तो प्रकाशिक फाइबर, ठीक है, आपका जो बच्चा ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर बिल्कुल हम लोग आपका क्या प्रकाश वेव, लाइट वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। गॉड पार्टिकल आपके बहुत बड़े कोलाइडर है, लाल ग्रह का दूसरा नाम आपका क्या है बच्चा, मंगल ग्रह है। लेकिन एंड्रॉइड का आपका वॉइस इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल आपका एक क्या है बच्चा, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। समय मापक विज्ञान, इनमें से किसको हम लोग समय मापक विज्ञान कह सकते हैं, इनमें से किसको हम समय मापक विज्ञान आपका कह सकते हैं, तो किसको बच्चा, होरोलॉजी को। होरोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका समय मापक विज्ञान कह सकते हैं। घर्षण एवं स्नेह की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण और स्नेह की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। घर्षण और स्नेह की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्राइडोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा, आपका ट्राइडोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी कहां पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी कहां स्थित है बच्चा, नई दिल्ली में। कहां पर है बच्चा, ये आपकी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी कहां पर स्थित है, तो ये बच्चा आपकी पुणे में स्थित है। कहां है बच्चा, ये आपकी पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपकी कहां पर स्थित है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपकी कहां पर स्थित है बच्चा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, what is the full form of laser, light amplification by stimulating emission of
आपका लास्ट में क्या आएगा, रेडियो या रेडिएशन? बिल्कुल आपका बच्चा क्या आएगा, आपका रेडिएशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या रहेगा आपका, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर इनमें से बेसिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? तो लेजर आपने देखा नहीं था बचपन में हम लोग क्या खेलते थे, वो आपकी बिल्कुल एकदम एक लाइट होती थी, उसको हम बहुत दूर तक, वो आपकी एक लाइट जाती थी, हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर लाइट वाला पेन है हमारे पास। तो ये क्या होता है, बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में आपका चलता रहता है, यानी कि स्टिमुलेटेड रेडिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम इनमें से किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम इनमें से किस वैज्ञानिक के संबंध में रखा गया है? तो चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम इनमें से किस वैज्ञानिक के संबंध में रखा गया है? जगदीश चंद्र बोस के संबंध में रखा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके कौन थे, बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके कौन थे? यूरी गैगरिन। कौन थे बच्चा आपके? यूरी गैगरिन आपके प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या रहेगा? मून इज अ स्टार, हॉट प्लैनेट, सैटेलाइट या आपका मेटियोर? अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। ये क्वेश्चन से ज्यादा इजी तो पूरी क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आपके चंदा मामा क्या है, आपके चंदा मामा क्या है? कोई स्टार है, हॉट प्लैनेट है, सैटेलाइट है या फिर आपके एक मेटियोर है? बताइए। स्टार है, बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे ये भी लिख दो कि चंदा मामा क्या है, और आप लोग रिप्लाई करो मामा है ना। ये रिप्लाई मैं डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग ये रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो मून जो है भैया वो आपका एक उपग्रह है, वो आपका एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो आपकी पृथ्वी के यानी हमारी धरती माता के चक्कर लगाता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक इनमें से कौन से? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक इनमें से आपके कौन है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है आपके? तकाशी हिरोज। कौन है बच्चा आपके? तकाशी हिरोज हैं। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? What is the full form of GIF? What is the full form of GIF? बताइए। What is the फुल फॉर्म ऑफ GIF? तो क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है बच्चा आपकी? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किसके लिए GPS युक्त होता है, या फिर GPS की फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of GPS? What is the full form of GPS? is Global Positioning System. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? GPS तकनीक का उपयोग इनमें से किस क्षेत्रों में हो सकता है? तो GPS तकनीक का उपयोग मोबाइल फोन में भी, बैंकिंग प्रचालन में भी, पावर ग्रिड को नियंत्रण करने में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? आपका GPS का इस्तेमाल करते हैं। यानी 1, 2 एंड 3 तीनों ही बच्चा आपकी सही स्टेटमेंट है। ATM से, यानी कि ATM की फुल फॉर्म आपसे सिंपल पूछी गई है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? बताइए। और यही क्वेश्चन बच्चा आपका होमवर्क रहेगा। अब लास्ट में आप लोग देखेंगे, यदि बच्चा आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप में MTS में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों के पास में एक अंतिम मौका है। आप लोग क्या करोगे बच्चा? SSC अड्डा 24/7, आप लोग बेसिकली अड्डा 24/7 वेबसाइट विजिट करेंगे, ऑल कोर्स या 3 डॉट्स पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद बच्चा आप लोग SSC में जाकर MTS सेलेक्ट करोगे। तो ये फाइनल सिलेक्शन बैच है जिसमें सर का वरदान बैच इंक्लूड है, मैम का आपका इंग्लिश का बैच इंक्लूड है, और मेरा आपका क्या बच्चा रॉकेट साइंस का बैच इंक्लूड है। ये रहा बच्चा आपका रॉकेट साइंस का बैच, जिसे आप सेपरेट भी ले सकते हो। 17 तारीख से लाइव क्लास शुरू होंगी। Y446 कोड का इस्तेमाल करके आप मात्र 90 रुपए में ये बैच सेपरेट ले सकते हैं। और यदि आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी है और सारे बैचेस लेने हैं तो ये फाइनल एक आपका क्रैश कोर्स है। इसके बाद आपका कोई कोर्स नहीं आने वाला है। कूपन कोड आप लोग लगाएंगे Y446, और जैसे ही बच्चा आप लोग अप्लाई करोगे तो मात्र 298 रुपीज में अगले 6 महीने के लिए बच्चा ये आपका बैच आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये है कि मैम मुझे तो अगले वाले MTS की भी तैयारी करनी है, तो भैया फिर ले लेना आप लोग महापैक, ठीक है, फिर आप ये महापैक ले लेना। आप इनमें से जो भी बैच लेना चाहें
ठीक है, आप ले सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड होगा Y446 किसी भी बैच या महापैक के लिए, और Y446S कूपन कोड होगा आपका किसी भी टेस्ट सीरीज और बुक के लिए। ठीक है जी, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज आप लोग अपना कमेंट जरूर बताना, जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है वो आप जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।